मैं तैरने में निपुण तो हूं, कुछ योजन तैरकर पार कर सकता हूं, किंतु ये 100 योजन है और कदाचित सागर के मध्य विश्राम का कोई स्थान नहीं। आप ठीक कह रहे हैं भ्राताश्री। मैं पूरी शक्ति से छलांग लगाऊं और वायु के सहारे आगे बढ़ूं, तब भी मुझे संशय है कि 100 योजन पार कर सकूं। नल, नील, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं, किंतु मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छलांग लगाकर और यदि आवश्यकता पड़ी तो तैर कर लंका तक तो पहुंच जाऊंगा। किंतु क्या युवराज अंगद? मैं तुम सबका नेतृत्व कर रहा हूं, इसीलिए मेरा दायित्व भी तुम सबसे बड़ा है और मैं प्राण प्राण से अपना दायित्व भी निभाऊंगा ही। किंतु लंका से माता सीता का समाचार लेकर यदि लौट ना पाया तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। युवराज अंगद, तुम साहसी हो, ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो, किंतु पुत्र, तुम किष्किंधा के भविष्य हो, हम तुम्हें नहीं खो सकते हैं। यदि मेरे साथ आयु की समस्या नहीं होती तो एक छलांग में मैं लंका पहुंच जाता और आज भी पहुंच सकता हूं, किंतु पुत्र वहां से लौटकर आने में संशय है। किंतु फिर भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान, तुम चुप क्यों हो? किस विचार में खोए हुए हो? तुम ये सागर पार कर सकते हो। पवन पुत्र हो तुम, बल में तुम पवन के समान हो। बुद्धि, विवेक और विज्ञान के भंडार हो तुम। हाँ जामवंत काका, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। हनुमान, मैं जानता हूं तुम संशय में इसलिए हो क्योंकि तुम इस समय अपनी शक्तियों को भुला चुके हो। हनुमान जी शक्ति भुला बैठे हैं, वो कैसे? अंगद, हनुमान जब छोटे थे तो बड़े ही नटखट थे। ये उपद्रव भी किया करते थे, अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों को तंग करते थे। जब हनुमान एक ऋषि को सताते हुए अपनी वरदानी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने हनुमान को श्राप दे दिया। वानर बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे वरदान में प्राप्त की हुई शक्तियाँ तुम्हें स्मरण नहीं रहेगी। भूल जाओगे उन शक्तियों को तुम। स्मरण है हनुमान, जब उन ऋषि को ज्ञात हुआ कि शक्तियों के भूलने से दैवी कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, तब उन ऋषि ने इस श्राप से मुक्ति के लिए ये कहा, मेरा श्राप तो पूर्णतः वापस नहीं हो सकता, किंतु मैं इसके प्रभाव को बाधित कर सकता हूँ। मारुति, जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियां याद दिलाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी वरदानी शक्तियों का पुनः स्मरण हो जाएगा